आई एम सुशीला, वेलकम इन माय क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा डिड। डिड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? काम किया या नहीं किया, काम हुआ या नहीं हुआ, ऐसा पूछने के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और कुछ आदतें होती है हमारी जो हमने पहले कभी करते थे बट अब नहीं करते, तो उस चीज़ के लिए भी हम डिड का ही यूज़ करेंगे। बट कब? क्वेश्चन यानी बात को कंफर्म करने के लिए और बात को मना करने के लिए हम डिडंट का यूज़ करेंगे, जो डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। कोई कोई इसे डिडंट भी कहते हैं, दोनों ही करेक्ट है। बट अमेरिकन जो लैंग्वेज है उसमें हम डिडंट का यूज़ करेंगे, और जो हमारा ब्रिटिश लैंग्वेज है उसमें हम डिडंट उसको बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों ही ठीक है, लेकिन हम डिडंट का यूज़ करेंगे अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। डिड डिड है। डिड हमारा सभी नाउन और सभी प्रोनाउन के साथ आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि डिड सभी का दोस्त है, सभी के साथ उसकी फ्रेंडशिप में है। वो ये नहीं कहता कि मैं आई के साथ जाऊंगा, मैं वी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं यू के साथ नहीं, सभी के साथ, यानी आई वी यू ते ही शी इट, सभी के साथ हमारा डिड का यूज होगा। अब हिंदी वाक्य के लास्ट में आ ए ई इस तरह की हमारी साउंड आती है, और जो हमारी कुछ पहले की जो आदतें होती है जिसको अब हम नहीं करते, तो उसके लिए ता था ते थे ती थी, इस तरह की भी हमारी साउंड या वर्ड्स आते हैं। दूसरा, क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी जो हम बात को कंफर्म करेंगे कि काम ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ऐसा पूछने के लिए हम डिड का यूज करेंगे। हमें मना करना है कि काम ऐसा नहीं हुआ, तो डिड नॉट यानी डिडंट का हम यूज करेंगे। इंक्वायरी के लिए, जब हम इंक्वायरी वाला क्वेश्चन करते हैं, भाई क्या ये काम नहीं हुआ, क्या ये काम ऐसे नहीं था, तो उसके लिए भी हम डिडंट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिड यू रिमेंबर समथिंग। भाई डिड यू रिमेंबर समथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद आया? डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया? डिडंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? दूसरा है डिड ही नो एवरीथिंग, क्या उसे सब पता था? डिडंट ही नो एवरीथिंग, क्या उसे सब कुछ नहीं पता था? डिडंट ही नो एवरीथिंग, क्या उसे सब कुछ नहीं पता था? इस तरह से डिडंट ही फॉरगेट मी, क्या वह मुझे भूल गया? डिडंट ही फॉरगेट मी, क्या वह मुझे नहीं भूला? यानी हमने इसमें सीखा कि हमने बात को कैसे कंफर्म किया और कैसे की बात की इंक। अब बात आती है कि हम, मैम ने ये तो बता दिया कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कैसे हम इंक्वायरी करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को कंफर्म करेंगे अपनी बात को। बट सेकंड फॉर्म बताया जाता है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म भी आती है। अब वो सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी उसे जरा अब हम देखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया? अब आंसर यस आई अंडरस्टूड, यानी जब हम डिड का आंसर देंगे तो उसके जवाब में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में आंसर देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया? यस आई अंडरस्टूड, हाँ मुझे समझ आया। डिडंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ये इंक्वायरी है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? अब मना करेंगे, नो आई डिडंट अंडरस्टैंड, नहीं मुझे समझ नहीं आया। अब जहां जहां हमने डिड देखा वहां वहां हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब क्योंकि सेकंड फॉर्म में हमें आंसर देना है, तो यहाँ पर हमारा डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड यूज नहीं होता है, तो वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी जब हम डिड का जवाब देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में देंगे। अब हैबिट की बात है, पास्ट की जो हमारी पहले की कोई हैबिट है, तो उसके लिए डिड शी ऑलवेज वियर साड़ी, क्या वह हमेशा साड़ी पहनती थी? यस शी ऑलवेज वोन साड़ी, हाँ वह हमेशा साड़ी पहनती थी। यानी यहाँ पर जब हमने यस में जवाब दिया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने यूज किया है। डिडंट शी ऑलवेज वियर साड़ी, क्या वह रोजाना साड़ी नहीं पहनती थी? मना कर दो, नो शी डिडंट ऑलवेज वियर साड़ी, नहीं वह रोजाना साड़ी
नहीं पहनती थी। अब हमने यहाँ पर कैसे हमें क्वेश्चन आंसर स्किल में बात करनी है, यानी बात को हम कैसे कंफर्म करेंगे, कैसे उसका यस में आंसर देंगे, कैसे बात की इंक्वायरी करेंगे और कैसे हम बात को मना करेंगे। इस तरह से हमने डिड की अपनी 4 स्किल्स सीख ली है। बात को कंफर्म करना, जवाब देना, बात का मना करना और इंक्वायरी करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। थैंक यू। हैव अ नाइस